स्टॉक एक्सरे। आज हम बात करेंगे इसमें अंशुल जी की टीम ने जो हमें दिवाली पिक्स भेजी कि ये कंपनियां हैं, इन पे हम मतलब अपने दर्शकों के साथ इनको शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इनकी टीम पूरी कहां पर बुलिश है। तो इन जरा शेयरों की लिस्ट देख लेते हैं। E2E नेटवर्क, इसकी 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 48% रही है। पी मल्टीपल 118 का है। रामरतन वायर, जैक्सन पाल फार्मा, विमता लैब, एमपीएस, केपी एनर्जी, स्टील कास्ट, ये कुछ एक कंपनियां हैं जहां पर की इनकी टीम ने रिकमेंडेशन में डाली है दिवाली पिक्स के तौर पे। अंशुल भाई बताना शुरू कर दीजिए सर। E2E नेटवर्क, रामरतन वायर, पहले इनसे शुरू करूंगा। आपकी क्या प्रोजेक्शन है आपकी टीम की, आपकी क्या सोच है सर इनके पीछे? मिड स्मॉल कैप टू माइक्रो कैप स्टॉक आते हैं, इनको हम 3 साल के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। 3 साल में आप यहां से मान के चलिए कि वेल्थ बिल्डर रहेंगे। तो जिससे आपकी ग्रोथ है, अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, जो कि दिख रही है फॉरवर्ड अर्निंग्स में कि ये कंटिन्यू रहेगी, अगर इसी रफ्तार से कंपनी ग्रो की तो अगले 3 साल में ये जितनी कंपनी है, इसके अलावा मैंने टोटल 10 नाम मैंने आपको भेजे थे। 10 नाम हमको लेंगे। लंबे से मेरा मतलब है 2x to 3x होते हुए दिखेंगे नहीं है। इसके लिए कम से कम 2 से 3 साल का आपका पोर्टफोलियो बनना चाहिए। आइडियली हम 3 अपना पोर्टफोलियो बना के चलिए। ठीक है, तो E2E नेटवर्क और रामरतन वायर, यहाँ पर तो इनकी टीम बुलिश है और अंशुल जी ने भी व्यू दिया है। अंशुल भाई, अब एक काम करते हैं, जो आपका स्टाइल है, रिस्क फ्री वाला, शॉर्ट टर्म वाला और लॉन्ग टर्म वाला, तो तीनों बता दीजिए ताकि चीजें हर आदमी को क्लियर हो जाए कि भाई अगर ये कन्विक्शन के साथ साथ अगर रिस्क फ्री भी होना है, कहाँ पे होना है, अगर कोई स्टॉप लॉसेस भी रखने हैं तो वो भी बता दीजिए सर कि यहाँ से थोड़ा सा मामला खराब हो जाएगा। ऑन चार्ट्स भी फंडामेंटल तो आपने ऑफ कोर्स इन कंपनियों के मुझे सारे भेजे थे, वक्त की कमी थी तो मैंने केवल इतनी ही शीट में बना पाया। आप मुझे प्लीज बता दीजिए कि टेक्निकली इन दोनों को कैसे देखना है, और मतलब सभी को, पर इन दोनों पर स्पेशली अभी शुरुआत में। सर, अगर आपका नजरिया 3 साल से कम का है तो ये स्टॉक्स को अवॉइड कर दीजिए। इनमें जब कभी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी तो लाइव शो में हम डिस्कस कर ही लेंगे। बट ये दिवाली पिक हमने 3 साल के प्रोस्पेक्टिव से दिया है, जहाँ 2x to 3x आराम से हो सकते हैं स्टॉक। और क्योंकि सभी स्टॉक में एक्सपोनेंशियल जेकर ग्रोथ आती हुई दिख रही है, तो 3 साल का अगर समय आपके पास नहीं है तो इन स्टॉक्स को नहीं लेना है। 3 साल का अगर आपके पास समय है, करंट मार्केट प्राइस से आप इन स्टॉक्स को लेके छोटा छोटा अपने पोर्टफोलियो का 2%, 1%, मतलब ओवरऑल आपकी जो कैपिटल साइज है उसका 2-2% अगर सातों स्टॉक में भी डालते हैं तो 14% की आपकी कैपिटल ब्लॉक होगी। और ये आराम से 2x to 3x, तो पेसिमिस्टिकली ही बात कर रहा हूँ, 2x to 3x हो सकता है। तो इनमें ट्रेडिंग कृपया ना खोजें, ना शॉर्ट टर्म खोजें, लॉन्ग टर्म बैठे लॉन्ग टर्म की तरह प्ले करें। शॉर्ट टर्म के रोज कुछ ना कुछ नया आता है, रोज कुछ ना कुछ दे देंगे। ठीक है, अगला काउंटर सर, जैक्सन पाल फार्मा और विमता लैब, ये दो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से कंपनियां आपने आपकी टीम ने निकाली हैं। पी मल्टीपल भी ठीक है, अगर फ्यूचर आउटलुक अच्छा है तो ये पी मल्टीपल भी कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर अर्निंग ग्रोथ आती है और जिस तरह की अर्निंग ग्रोथ आपकी टीम ने दी है कि भाई 40% प्रॉफिट ग्रोथ जैक्सन पाल फार्मा की ऑन एन एवरेज रही है, और विमता लैब में तो 57% की एनुअल ग्रोथ रही है प्रॉफिट में। अगर इस ग्रोथ पर चलते हैं तो ऑफकोर्स पी मल्टीपल कम हो जाएंगे। तो क्या लग रहा है सर, इन पर किस तरह का रुझान, किस तरह के टारगेट्स रखने चाहिए? सर, इसी ग्रोथ पे चलते रहे तो स्टॉक प्राइस 3x यहाँ से 2-3x यहाँ से आराम से हो सकती है। तो मे बी पी घटे बढ़े, मतलब या तो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, बट अर्निंग्स इस हिसाब से, मेन तो अर्निंग्स है। अर्निंग्स ग्रोथ इसी हिसाब से बनी रही 3 साल, तो आपका स्टॉक यहाँ से एटलीस्ट 2.5 से 3 गुना तो एटलीस्ट हो रहा है। तो हम इसको उसी तरीके से देख रहे हैं। एक स्टॉक में एमपीएस है जो टर्न अराउंड काउंटर है, तो ये थोड़ा सा एग्रेसिव बेट हो जाएगा। अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी सी क्वांटिटी लीजिएगा, नॉट मोर देन 2% ऑफ योर नेटवर्क। अगर ये टर्न अराउंड स्टोरी पूरी तरीके से वर्कआउट की, तो जैसे सुरलॉन 5 से 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए तक हो गया था, 74 रुपए तक गया था 5 रुपए से, उस टाइप की कुछ एक बढ़िया स्टोरी इसमें डेवलप हो सकती है। तो अपने पोर्टफोलियो में छोटा हिस्सा दीजिए, छोटी जगह दीजिए,
बट इसको जगह दीजिए। और इसमें मेरा जो फेवरेट काउंटर है, मतलब अगर आप ये बोलेंगे इन सब में से केवल एक ही स्टॉक में सेलेक्ट कर सकता हूँ, बाकी मेरे को अवॉइड, मतलब 10 स्टॉक मैंने दिए हैं, 10 नहीं ले पा रहा हूँ, मैं एक ही स्टॉक ले पाऊंगा, तो मैं एनी डे केपीआई ग्रीन, ये केपीआई एनर्जी, इस पे जाके, इस पूरे ग्रुप पे जाके बैठ जाऊंगा। ये पूरा ग्रुप मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो एमपीएस यहाँ पर बताया इन्होंने कि किस तरह से आपको इस पे ट्रेड करना है, किस तरह से आपको यहाँ पर थोड़ा सा पोर्टफोलियो में वेटेज देना है। बहुत अच्छा है सर। अंशुल जी, आपने ये जो शीट बनाई है बड़ी इंटरेस्टिंग शीट है, क्योंकि इन शेयर्स पर जनरली आप बात नहीं करते थे। अचानक से ऑल ऑफ ए सडन इस बार जो दिवाली पिक्स आई हैं, ये आपकी बिल्कुल अलग पिक्स आई हैं। ये केपी एनर्जी और स्टील कास्ट, इनके बारे में और बताएं अंशुल भाई कि क्या कुछ उम्मीदें लगानी चाहिए इन शेयर पर अगर पैसा लगाते हैं, किस तरह के टारगेट्स रखने चाहिए? तो देखिए, केपी एनर्जी तो केपीईएल एकदम ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि बॉटम आउट है। बहुत अगर नीचे डिप में मिला है तो 350 मेजर सपोर्ट है। हर डिप पे एक्यूमुलेट करके चलना है। ऊपर में बहुत इजी, अगर टेक्निकल टारगेट निकालें तो ऑल टाइम हाई 675 के आसपास का बनता है। पर मेरे को नहीं लगता है स्टॉक कहीं भी 12-1300 से पहले रुकेगा जब भी चलना स्टार्ट होगा। और ऑफ लेट इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम पूरे बेस में ठीक ठाक आए हैं, अच्छी बड़ी बड़ी कैंडल है, 2-2 मिलियन वॉल्यूम शेयर की और 400-500% वॉल्यूम राइज की। तो इस स्टॉक में सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी दिख रही है, इसलिए मेरे को स्टॉक सबसे ज्यादा पसंद है। फंडामेंटल तो लगभग सबके सही है, बट सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन बाइंग मेरे को इसी स्टॉक में दिख रही है, जिसकी वजह से ये स्टॉक मेरे को पसंद है। मान के चलिए 1500 रुपए तक का टारगेट में पकड़ के चल रहा हूँ। 3 साल अगर पोर्टफोलियो में जगह देते हैं, कम से कम 1500 तो आना ही चाहिए। अंशुल जी, ये तो नया मल्टीबैगर आपने बता दिया कि केपी एनर्जी अगर आप 3 साल के लिए लेते हैं, 400 रुपए का शेयर 1500 रुपए हो जाएगा। कम से कम आप बता रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा भी इसको 1500 दे देता हूँ। तो अगर किसी को कोई लॉस मेकिंग काउंटर किसी के पोर्टफोलियो में है, तो वो निकाल के केपी एनर्जी पे स्विच कर सकता है। ब्लाइंड, बिल्कुल ब्लाइंड सर। पीएसयू जो रेलवे डिफेंस, मतलब डिफेंस जो थोड़ा बहुत 19-20 चल ही रहा है, रेलवे स्टॉक्स हटा के ये केपी ग्रीन या इन 8-7-8 स्टॉक जो आपने 7 स्टॉक लिए हैं, इन 7 स्टॉक्स में अगर पैसा डाल देता है तो 3 साल में काफी अच्छी रिकवरी हो जाएगी। क्योंकि रेलवे तो मेरे को चलते हुए बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। डिफेंस इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से चल गया था, बट नेक्स्ट लेग मेरे को अब लग नहीं रहा है यहाँ कोई बड़ा वॉर ब्रेकआउट होगा। वो समय भी निकल चुका है, अब धीरे धीरे ईज आउट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डिफेंस में जो डेवलपमेंट थी, जो ग्रोथ की, अब वो खत्म होती हुई दिख रही। तो अब धीरे धीरे डिफेंस स्टॉक्स भी पिटना स्टार्ट करेंगे। इन स्टॉक्स में 2 से 3 साल, 3 साल के लिए, 3 साल पकड़ के चलिए कि 3 साल रख के छोड़ेंगे, काफी अच्छा पैसा वेल्थ क्रिएट करके देगा ये स्टॉक। अगेन मल्टी बैगर या इस टाइप के वर्ड में यूज करने से हमेशा बचता हूँ। दिस कैन बी वेल्थ क्रिएटर्स, ये आपको वेल्थ बना, ट्रेडिंग वेल्थ नहीं बनाती है। ट्रेडिंग होती है दिहाड़ी मजदूर की तरह की, आप रोज आते हो, एक ट्रेड करते हो, अपनी दिहाड़ी लेते हो, चले जाते हो। किसी किसी दिन नहीं मिलती है, किसी किसी दिन जेब से लग जाती है, बट वो दिहाड़ी मजदूर वाला काम है। ये दिहाड़ी मजदूर वाला काम नहीं है ये। मतलब जो मम्मी और मतलब मम्मी लोग कहती नहीं कि चावल के डिब्बे में धीरे धीरे नोट बचा के रखना, ये उस टाइप की चीज है कि वो रोज 2-2 नोट डालते हुए वो डिब्बे में चावल कम और नोट ज्यादा हो जाते थे। तो ये उस टाइप का प्ले है। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए कल से क्या होगा। सबने मल्टी बैगर सुन लिया, शेयर का नाम सुन लिया, हर आदमी नोट करके जाएगा, मॉरल ऑफ द स्टोरी उसमें से ये चीज भूल जाएगा कि 3 साल का भी बताया गया है। कल से रोज सवाल आ जाएगा कि ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। मैं इसीलिए लॉन्ग टर्म पिक्स कहीं भी मीडिया डिस्कस करने से बचता हूँ, क्योंकि तुरंत अगले दिन से आज नहीं चला, आज नहीं चला, आज नहीं चला, आज नहीं चला, वो 240-230 रुपए से 340 तक आ गया। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ऑलमोस्ट 50% रिटर्न दे गया। लेकिन अभी भी लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि चला नहीं भाई। 50% चलने के बाद अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि नहीं चला, तो फिर एक्सपेक्टेशंस में गलती है ना, स्टॉक की क्या कहाँ गलती है उसमें। वही नहीं अंशुल जी, देखिए 10 तरह के लोग होते हैं, सब ज्यादा भावुक मत होइए। और देखिए चीजें जो होती है ना, अब मैं डॉक्टर से मिलता हूँ, हम लोग एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, वकील से मिलते हैं, स्टॉक एनालिस्ट से मिलते हैं, सबका प्रोफेशन ऐसा ही है कि अ, अच्छा होता है तो भी अच्छे का जो बहुत ज्यादा क्रेडिट कई बार नहीं मिलता। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत कई बार आदमी फंस जाता है, थोड़ा इरिटेट भी हो जाता है, कोई बात नहीं सर, इससे ज्यादा सर घबराइए मत। मैं इस लास्ट में पे जो स्टील कास्ट आपने बताया सर, मैं स्टील इस कास्ट पे जो बताया, बस उसका टारगेट और बता दीजिए।
जी स्टील कैश भी बता दे रहा हूँ और एक्सप्लेनेशन भी दे दे रहा हूँ सर। मैं भावुक नहीं हो रहा हूँ क्योंकि मैं ऑप्शन प्लेयर हूँ। ऑप्शन प्लेइंग में भावुकता की कोई जगह नहीं होती, तो मैं निर्दयता से स्टॉप लॉस काटता हूँ। इसलिए मैं इतनी कड़वी बात बोल भी पाता हूँ कि आपने स्टॉप लॉस क्यों नहीं काटा, क्योंकि मैं काट रहा हूँ, मैं लॉस बुक कर रहा हूँ। एक ट्रेड बता के आपको जाता हूँ। कल एनजी हम लेके गए थे, आज एनजी में अभी ओपन लॉस मेरा 23,996 रुपए का है। अब आपको 23,000 हो सकता है बड़ा लगे, बट जिस कैपिटल साइज पे वो ट्रेड लिया गया है वो 0.25% भी नहीं होता है उसका। मतलब मेरे ख्याल से अगर गिने तो 0.25% भी मेरा लॉस नहीं है ऑन द कैपिटल। 23,000 आपको बड़ा अमाउंट दिख सकता है, या जिस अकाउंट के में वो ट्रेड हुआ है उसमें वो 0.25% भी नहीं है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी थोड़ा जैसे ये या तो 32,000 रुपए दिखे तो वहां मेरा स्टॉप लॉस कटेगा, मैं काट के 32,000 का लॉस बुक करके बाहर हो जाऊंगा। नहीं, ये चल गया, अगर काउंटर अपने टारगेट पे अचीव कर गया तो ये 75-80 हजार रुपए दे देगा। और ये नेचुरल गैस जैसी चीज में दुनिया में हाईएस्ट वॉलेटिलिटी नेचुरल गैस में होती है। इंट्राडे वॉलेटिलिटी 8% की किसी स्टॉक में अक्रॉस द ईयर आपको नहीं मिलेगा। एक छोटे छोटे रफ पैचेस में हो सकता है, अक्रॉस द बोर्ड पूरे साल में पूरे रोज की ट्रेडिंग में 8% की एवरेज वॉलेटिलिटी केवल नेचुरल गैस में होती है। तो इस जैसे शेयर को, इस जैसी चीज को हम ट्रेड करते हैं, अगर हम इमोशंस में फंसने लगे तो हमारा तो कैपिटल ही साफ हो जाएगा। तो इसीलिए इमोशन की कोई बात नहीं, जो चीज मैं करता हूँ वही चीज मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि निर्दयता से स्टॉप लॉस काट के अपनी कैपिटल को बचाइए। हाथ में अगर उंगली में गैंग्रीन हो गई है तो उंगली काट देना ज्यादा अच्छा है, उसको पाल के पूरा हाथ काटने की जगह। तो स्टॉप लॉस इज समथिंग लाइक दैट, फटाक से काट के निकल लेना चाहिए। और जहां तक स्टील कास्ट की बात है सर, इसमें भी वही 3x की ग्रोथ हमको दिख रही है कम से कम, तो यहाँ से 3x आराम से स्टॉक होते हुए दिखेगा। बट अगर आप 3 साल समय देंगे, तो अगर आप हफ्ता 10 दिन बाद से पूछने लगेंगे तब तो स्टॉक में अभी शायद ही ये भी कुछ हो। तो 3 साल का प्रोस्पेक्टिव होल्ड करके चलना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है अंशुल जी, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, ये आपकी टीम ने बनाया। और देखिए, आपने भी उन पर राय दी कि किस तरह से शेयर चल रहे हैं। और देखिए, चीजें सच बताना ज्यादा बेहतर है, चाहे वो कड़वी लगे या अच्छी ना लगे। ये तो दोनों पर्सपेक्टिव है, और अंशुल जी की ये खासियत है। और कुछ जिन लोगों को समझ आई है वो उनके बड़े फैन भी हैं। और कोई दिक्कत नहीं है अंशुल जी, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और पहले तो आपको धनतेरस आपके परिवार के लिए, आपकी पूरी टीम के लिए, सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। और दिवाली भी आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल इसे एक छोटा सा ब्रेक देने का समय है। थैंक यू अंशुल। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।